क्या करा बोलिए पहले शुरू साजी। श्री निजानंद स्वामी की जय, पूर्णब्रह्म सच्चिदानंद की जय। श्री श्री 108 श्री ब्रह्मंस परम पूजनीय सदगुरु श्री राम रतन समन साहब आपकी सदा सदा ही जय। समा सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुप्रसाद जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम, महाराज श्री को प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किंजी। लाग तल लाल एड़ी, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलने वालों निर्को नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सदा महामति दायने सन्मुख सुंदर सा, नाम ले छत्र साल का, तो सिद्ध होत सब काज। श्री महामती के दिन में जियो लावे ईमान। छत्रसाल तीन ऊपर, तन मन धन कुर्बान। तन मन धन कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के लाडले प्यारे सुनसा जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुजफ्फरनगर गांधी कॉलोनी का ये वार्षिक महोत्सव। वार्षिक महोत्सव में हम सब धनी के मिलान में एकत्रित हैं प्यारे सुनसा जी। पार्वत परमात्मा सरातीत की मेहर, सतगुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनी हुई है, जो इस पुण्य के भागीदारी हम हैं प्यारे सुनसा जी। मान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी इस 28वें कलयुग में आकर के प्यारे सुनसा जी हम सब सुंदर साथ को ब्रह्म ज्ञान देकर के प्यारे सुनसा जी उस अखंड घर की पहचान करा रहे हैं, जिसको आज दिन तक कोई जानता ही नहीं था। वो ब्रह्म धाम कहाँ है, कैसा है, किस रास्ते से जाया जाएगा, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा की लीला क्या है, उस पार्वत परमात्मा सरातीत के साथ हमारा संबंध क्या है। प्यारे सुनसा जी श्रीमुखवाणी के माध्यम से धामधनी अक्षरातीत हमें उसी स्वरूप की पहचान हमें करा रहे हैं। श्रीमुखवाणी की चौपाई है, साथ जी पहचानिए बाणी समय फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। आत्म संबंधी प्यारे सुनसा जी, मान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी ब्रह्मधाम से आई हुई ब्रह्म आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं। इस कालमय के ब्रह्मांड में आकर के, माया के खेल में आकर के रल गई हैं, अपने आप को भूल गई हैं, अपने स्वरूप को भूल गई हैं, अपनी लीला को भूल गई हैं। उन्हीं को याद करा रहे हैं, उन्हीं को पहचान करा रहे हैं। साथ जी पहचानिए। सुनसा जी, बिना ज्ञान की पहचान होती नहीं है, बिना पहचान के प्रेम होता नहीं है, और बिना प्रेम के सुनसा जी इश्क का अंकुर जागृत होता नहीं है। इसलिए स्वामी जी कह रहे साथ जी पहचानिए। अपने मूल स्वरूप को जानना है, मेरी आत्म का स्वरूप क्या है, धामधनी अक्षरातीत के साथ मेरी निस्बत क्या है। अपनी निस्बत को पहचानने के लिए हादी सतगुरु देवचंद जी महाराज ने प्यारे सुनसा जी अपनी जीवन का 40 वर्ष का समय
लगाया। सभी आचार्यों के पास गए, सभी मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, मस्जिद में भी गए। सभी से यही पूछते हैं, मैं कौन, कहाँ से आया और कहाँ मेरा घर था। जब तक पहचान हुई नहीं प्यारे सुनसा जी, तब तक खोज करते रहे। और 40 वर्षों के बाद स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी पारम परमात्मा श्याम जी के मंदिर में आकर के दर्शन देते हैं और देवचंद जी के धाम अर्जन में श्यामा महारानी के स्वरूप की उनको पहचान कराते हैं। देवचंद जी के धाम अर्जन में श्यामा महारानी की प्रातः श्याम जी के मंदिर में जागृत होती है प्यारे सुनसा जी। पारम परमात्मा अक्षरातीत अपना परिचय देते हैं, इस प्रकार से तू मुझे एक नज़र देख रही है क्या, इसका मतलब है तूने मुझे पहचान लिया, मैं कौन हूं। देवचंद महाराज जी के धामर्थ में श्यामा महारानी कह रही है, न पहचानूं आपको न सुध अपनो घर, पीऊ पहचान भी नींद में मैं जागृत हो जाता हूँ। धनी, ना तो मुझे अपनी पहचान में कौन हूँ, इस संसार में मेरा आना कहाँ से हुआ है, इस संसार को छोड़ करके मुझे कहाँ जाना है, और ना ही मुझे आपकी पहचान है, आप कौन हैं। हाँ, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे खामिद हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैंने आपको अज्ञानता में कहा, नींद में कहा। राज्य महाराज कह रहे बस इतना जानते हो, आओ अब हम आपको पहचान कराते हैं। अपना पूर्ण रूप, पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप की पहचान श्यामा महारानी की प्रातः को प्यारे सुनसा जी श्याम जी के मंदिर में स्वयं अक्षरातीत कराते हैं धाम के धनी। और युगल स्वरूप का दर्शन हो जाने के बाद, युगल स्वरूप की बैठक श्यामा जी का धाम हृदय हो जाने के बाद प्यारे सुनसा जी किसी भी दिन कहीं भी खोज करने के लिए नहीं गए। कोई प्रमाण नहीं है, बीतक बाड़ी में कोई प्रमाण नहीं है कहीं खोज करने के लिए गए हो। देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में श्यामा महारानी की प्रातः श्याम जी के मंदिर में जागृत हो रही है। और राज्य महाराज जी कह रहे हैं, तुम अकेले संसार में नहीं आई हो, ये खिलवत की रहने वाली भी, जिनकी गणना 12,000 है, ये भी तुम्हारे साथ खेल में गई हुई हैं। उनको भी ब्रह्म ज्ञान देकर के उनको भी मोह अज्ञान रूपी निद्रा से जागृत करना है और परमधाम लेकर के आना है। देवचंद जी महाराज कह रहे हैं, धनी मुझे कहाँ मिलेंगे, उनका अता पता कोई ठिकाना मुझे बताइए ताकि उनको खोजने में मुझे सरलता हो। राज्य महाराज क्या कह रहे हैं, आपको ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ब्रह्म ज्ञान सुनाना है। जिसमें भी परमधाम का अंकुर होगा, अपने घर की बात सुन करके स्वयं जागृत होंगे प्यारे सुनसा जी। और देवचंद महाराज जी को राज्य महाराज ने धाम, परमधाम, ब्रज रास का ज्ञान दिया प्यारे सुनसा जी। परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान देकर के जागृत किया। और प्यारे सुनसा जी और क्या कह रहे हैं, भाई जो कुछ और पूछना है तो अब पूछ लियो, अब की बार इस प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि तीसरी बार मैं आपको मिल चुका हूँ, दर्शन दे चुका हूँ, अब मैं आपको इस रूप में दर्शन नहीं दूंगा। देवचंद जी महाराज क्या कह रहे, धनी मुझे छोड़ कर के जाओगे कहाँ, मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। कहा जाना कहीं नहीं है, तेरे ही धाम में आकर के विराजमान हो जाना है, तेरी धाम हृदय में विराजमान हो जाना है। देवचंद जी महाराज कह रहे, धनी जब आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाओगे तो मुझे आपके दर्शनों की क्या इच्छा होगी, जब भी मेरा मन करेगा आपसे बात करूँगा। इसी प्रकार से प्यारे सुनसा जी देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में श्यामा महारानी की पार आत्म जागृत होने के बाद धाम, परमधाम, ब्रजराज का ज्ञान, परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान अंकित हो जाने के बाद देवचंद जी का मन अति प्रसन्न होता है। और
ऐसा मालूम होता है कि सब कुछ जैसे मिल गया हो, सारे संसार की दौलत मिल गई हो। इसी प्रकार से प्यारे सुनसा जी उस दिन जब कथा के बाद अपने घर जाने लगे, भट्ट जी महाराज जी को भी बोल दिया, भट्ट जी महाराज आपका अपार कृपा से हमें उस परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। हे भट्ट जी महाराज, अब कल से आप मेरी इंतजार नहीं करना है कि जो मुझे अनमोल धन चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब कल से मैं कथा सुनने नहीं आऊँगा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है देवचंद जी महाराज जी फिर से कहीं भागवत सुनने के लिए गए हों, फिर से कहीं कथा सुनने के लिए गए हों, फिर से कहीं खोज करने के लिए गए हों। ऐसा कोई प्रमाण भी तो कुर्बानी में नहीं है सुनसा जी। और प्यारे सुनसा जी अपने घर जाते हैं, विचार करते हैं कि जो राज्य महाराज ने अखंड नेद अखंड न्यामत मुझे दिया, इसे किसे सुनाऊं? इसका ग्राहक है कौन संसार में? इसका संसार को तो संसार की सुख सुविधा चाहिए, संसार के भौतिक सुख चाहिए। ये अखंड परमधाम का जो धनी ने मुझे दिया, इसका तो ग्राहक कोई नजर आता नहीं है। और अपने अंतर आत्मा से विचार करते हैं कि प्यारे सुनसा जी गांधी भाई भी हमारे परमधाम की आत्मा है, बड़ी निष्ठा बड़े प्रेम से वो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। क्यों ना मैं अपने घर की बात गांधी भाई को बताऊं। और देखिए आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, कितनी अपार सुविधाएं हैं। उस समय क्या था, देवचंद जी महाराज जी को पता था कि भाई अब कथा का समय पूरा हो गया है, अब गांधी भाई भी कथा सुनने के बाद घर जाने वाला है। अपने घर से आते हैं, बीच रास्ते में पूछते हैं गांधी भाई आज कथा में क्या श्रवण करने को मिला। और धीरे धीरे देवचंद जी महाराज उमरकोट से लेकर के प्यारे सुनसा जी किस प्रकार से नौतनपुरी आए, किस प्रकार से खोज किया और किस प्रकार से उमरकोट से चलते हुए सिपाही के भेष में दर्शन दिया, किस प्रकार से अपने घर में भोग लगाते हुए अखंड नित्य वृंदावन में राज्य महाराज जी का दर्शन हुआ और किस प्रकार से श्याम जी के मंदिर में राज्य महाराज जी का पूर्ण रूप से दर्शन हुआ। ये सब बात धीरे धीरे गांधी भाई को बताते हैं। और जब समझाई पार की बान, तब धनी जी की भई पहचान। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितलाए, तुम भी प्रेम सेवा से पाओगे पार, वचन धनी के कहीं निकाल। गांधी भाई को धीरे धीरे अपने स्वरूप की पहचान कराया कि मेरे धाम हृदय में कौन स्वरूप विराजमान है। गांधी भाई को उनकी आत्म के स्वरूप की पहचान कराया और बताया हमारा घर तो परमधाम है, परमधाम से इस खेल को देखने के लिए आई हैं। और धीरे धीरे गांधी भाई को देवचंद जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है सुनसा जी। स्वरूप की पहचान होने के बाद गांधी भाई चरणों में प्रार्थना करते हैं, धनी आप मेरे घर आकर के विराजमान हो जाइए। सर्वप्रथम तो आप मेरी आत्म को जागृत कीजिए, मेरे घर परिवार की आत्म को जागृत कीजिए और सब सुंदर साथ को लाकर के आपके चरणों में बैठाऊंगा। ये दामदनी ये ज्ञान आप मुझे सुनाइए। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितला, बड़े प्रेम से सेवा किया प्यारे सुनसा जी अपने सतगुरु महाराज जी की, अपने सुंदर साथ की। और प्यारे सुनसा जी देवचंद जी महाराज ने निजान संप्रदाय की बुनियाद गांधी भाई के घर में खड़ा किया। अपना निजानंद संप्रदाय का झंडा गांधी भाई के घर खड़ा किया, निजान संप्रदाय की बुनियाद रखा, धाम परमधाम ब्रज राज का ज्ञान देना प्रारंभ किया, 25 पक्षों का ज्ञान देकर के ब्रह्म आत्मा को जागृत किया। इसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे साध जी पहचानिए, जब तक पहचान होगी नहीं प्यारे सुनसा जी तब तक आत्म जागृत होगी नहीं। हमें अपने धाम के धनी की पहचान करना है, धनी का स्वरूप क्या है, धनी से मेरी निस्बत क्या है, मेरी आत्म का स्वरूप क्या है प्यारे सुनसा जी। और पहचान हो जाने के बाद उस स्वरूप के साथ हमारा प्रेम होगा। ज्ञान के द्वारा पहचान होती है सुंदरसा जी, पहचान होने के बाद प्रेम होता है और प्रेम होने के बाद इश्क का अंकुर प्रफुल्लित होता है प्यारे सुंदरसा जी। इसी प्रकार से इस चौपाई का भाव यही है, साथ जी पहचान ये बाणी समय फजर। इस बाणी का सवेरा हो गया है प्यारे सुंदरसा जी। बाणी का सवेरा तो
12वीं सदी में हो चुका था सुंदर साहब जी। 10वीं ईसा 11वीं माह 12वीं सदी फजर तमाम लिखा 20 सिपारे आम 30वां सिपारा जा को नाम। तो वाणी का जो सवेरा है, जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाना, उसको कहा फजर तमाम। अब तो पहले सुंदर साहब जी, ये वाणी दोपहर के सूर्य के समान पूरे ब्रह्मांड में गर्जना कर रही है। ये वाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, पर मूढ़ मती न जाने विचार, श्री महामती कहे पुकार पुकार। ये वाणी का सवेरा हो गया है पहले सुंदर साहब जी, इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं खोल देखो निज नजर। अपनी अंतर आत्म के चक्षु खोल करके पहले सुंदर साहब जी विचार करना है, देखना है, अनुभव करना है। और शायद मेरा समय भी हो गया है, अपने शब्दों को विराम दूंगा सुंदर साहब जी। और आपके लिए एक स्नेह निमंत्रण है। श्री निजानंद आश्रम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर देवबंद का वार्षिक महोत्सव ये 29 मई से चला हुआ है। 4 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्यारे सुनसा जी, आपके दर्शनों की इच्छा रहेगी। और महाराज श्री पालीवाल जी से आग्रह है कि वो ज़्यादा इंतजार हमें ना कराएं। और बहुत आप सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना है, कार्यक्रम आपका है, आप कार्यक्रम की शोभा है प्यारे सुंदर साहब जी, तो अपना दर्शन देने का कष्ट जरूर करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी।